चल उठ, मारू ने। अबे उठना कुंभकर्ण की औलाद। डैडी खुद ऊपर चैन से सो रहे हो और मुझे उठा रहे हो। अरे रुको, अगर मैंने तुम लोग को छोड़ दिया तो मेरा बाप मुझे सोने नहीं देगा, इसलिए प्लीज मार खा के जाओ। रुको। उसका बाप उसको मरने के बाद भी दिखाई देता है, उससे बातें भी करता है। इतना केमिकल लोचा आज तक अपने दिमाग में नहीं हुआ है। आखिर वो चीज क्या है बे? किसी और के बारे में पूछते तो शायद मैं समझा सकता था, लेकिन उसके बारे में जितना बताऊंगा उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बस्ती के हर इंसान की उसके बारे में अलग अलग राय है। वो रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाता है। ये बहुत हो गया। तू मेरे को उसका एड्रेस बता, मेरे को उसको पर्सनली मिलने का बस। अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी 1 साल से नहीं दिखाई दिया, पर वो इस वक्त कहीं कोई कैरेक्टर प्ले जरूर कर रहा होगा। समझ समझ के ना समझी को समझा जा सकता है, लेकिन कोई समझदार भी अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकता। क्या क्या क्या? जरा ठीक से समझा ना। आपको समझा के मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, देख, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने काम को अंजाम देने के लिए वो हर वक्त रंग बदलता रहता है। अच्छा? उसके मादर फादर ने तो नाम रखा था टोनी, लेकिन उसकी हरकतों से तो होना चाहिए था गिरगिट। ये सीन का पैकअप रहे। काहे को सर, कैरेक्टर में दम नहीं है क्या? अरे है ना, लेकिन हम लोग के बजट में नहीं है। क्या है ना, भाई को चाहिए कोई छोटा मोटा लुक्का टपोरी। मैं भाई को बोल दूंगा, किसी और को ढूंढ लेंगे। चल भाई को फोन करके बोलते हैं। क्यों रे टोनी, तू है कहाँ? कश्मीर में स्थित दहशतगर्दी के अड्डों का पता चलते ही सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल दिया है, जिसमें कई प्रमुख आतंकवादी कैद कर लिए गए हैं। इनमें से एक आतंकवादी यासिर मोहम्मद इस आतंकवादी संगठन का सरगना बताया जा रहा है। उसी की रिहाई के लिए आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट को अगवा कर लिया है। साथ ही कौन है बे? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। ओह, एक अकेली लड़की। और तुम कौन हो? मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। ओह अच्छा। वो लोग हमें भी मार डालेंगे क्या? हाँ, 2 घंटे में। चलो अच्छा है, मरने से पहले दिल खोल के बात करने के लिए एक अकेला लड़का तो मिला। कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली की। और आप? मुंबई का। मरना तो यही है। कहाँ की हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, घूमने के लिए आई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जम्मू में फ्रेंड की शादी के लिए आई थी, चित्रा को बहुत मना किया, फिर भी वो मुझे कश्मीर ले आई। अब वो होटल में आराम से सो गई होगी और मैं वादियाँ देखने का मन किया इसलिए निकल पड़ी और यहाँ आकर फंस गई। कश्मीर में ना बर्फ के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। हम कितनी देर में मरने वाले हैं? कहा था ना 2 घंटे। 1 घंटा तो तुम्हारी बकबक में निकल गया। 1 घंटे के बाद हम मर जाएंगे। लाइफ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? आपको टेंशन नहीं हो रहा है? मरने का दुख नहीं हो रहा है क्या? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए ना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल मतलब जिंदगी में आपने सब कुछ देख लिया है। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मैं कच्ची कली हूँ, यू नो। बाप रे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इतने सपने सजाए थे मैंने। बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी, कटरीना कैफ की पर्सनल डिजाइनर बनूंगी, दिल्ली में पेट भर के पानी पूरी खाऊंगी, चित्रा को गोवा घुमाऊंगी। सपने पूरे करने से पहले ही मर रही हूँ। अरे कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। आप भी अपने बारे में 2-4 बातें बोल दीजिए ना। क्या कहा? कुछ तो बात कीजिए ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। मेरी तरफ घूमिए, अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए ना। क्यों, घूमे बिना सपने नहीं सुन सकती क्या? नहीं, फेस टू फेस में अलग मजा आता है ना। मरने से पहले अपने सपने मुझसे शेयर कीजिए ना। अब क्या बोलूं, दिल में तो बहुत कुछ है, पर ऊपर वाले ने कभी मौका ही नहीं दिया। लाइफ में गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा रोमांस, लाइफ का पहला चुम्मा, अगर ये सब लाइफ में ना हो तो अब क्या, मरो बिना चुम्मे के। जुदा 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 मुझसे ना होना, तू है मेरी जिंदगी। हो खुदा खफा चाहे नहीं होना, खफा मुझसे तू ही आरज़ू। मरने से पहले मेरे सपने तो पूरे नहीं होंगे, एटलीस्ट तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हूँ। मरने तक तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो। तेरे प्यार किया दिया, उठा मन में धुआं धुआं भड़की, दिल में मेरे चिंगारियां। मैनेज कर लेंगे चित्रा। आजकल समाज सेवा कुछ ज्यादा ही कर रही है। और तो और, एक आदमी के मरने से पहले तूने उसे किस करके उसकी तमन्ना पूरी की। उस वक्त मुझे वही सही लगा, इसलिए किया। ये पी ले, जब वो लड़का तेरे पीछे पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुझे।
तभी तो मैं उसे बिना कुछ बताए चली आई। You can run and hide, but you cannot escape his love. अरे ऐसा ही एक गाना मैंने एक म्यूजिक चैनल पर सुना है। ओह ऐसा क्या हुआ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पकड़ पकड़, मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय। जल्दी आना। मुझे तुम कब दोगी? ड्रेस मिल जाएगी। मुझे इसी वक्त चाहिए। पर इस वक्त तुम्हारी ड्रेस रेडी नहीं है। आज फैंसी ड्रेस में मैं वही ड्रेस पहनूंगा। पहले जो ड्रेस बनाया था उसकी फीस मैंने माफ कर दी है, इसलिए किराया मत लो। दिल की घंटी जोरों से बज रही है। दिल की नहीं, दरवाजे की है। आता हूँ। पहले जाओ तो। कौन हो तुम? चित्रा, राइट? अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो। नहीं पहचाना? ओहो, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बताया ना? मैं और वो कश्मीर में हाँ? या ओह पीछे पड़ गया। उसने तुमको बताया नहीं वो अमेरिका जा रही है? 2 घंटे बाद फ्लाइट है। क्या कहा? हाँ। शे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कश्मीर से ढूंढता हुआ यहाँ आया तो तुम अमेरिका जा रही हो? बाय तो छोड़ो, अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? पीछे ही पड़ गया। पहले ही मुझे बता देती तो मैं अपना भी पासपोर्ट वीजा बनवा लेता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पहले मुझसे बात करो। अरे पर सुनो तो मैं सही। कुछ नहीं सुनूंगा, पहले तुम सुनो। अरे रुको नहीं तो। रुकूंगा। मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। क्या? राकेश, मेरा बॉयफ्रेंड। राकेश, मैंने बताया था ना, कश्मीर में इसी ने मेरी जान बचाई थी। ओह हेलो, एक्चुअली इनकी जान बचाकर आपने मेरी जान बचाई है। थैंक यू। छोड़ दो। ओह मेरा हाथ नहीं, इस लड़की का साथ छोड़ दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया? पागल हो गए हो? एकदम करेक्ट, पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में पागल हो गया हूँ राकेश। सच्ची, सोते जागते सिर्फ यही नजर आती है मुझे। इसी को तो प्यार कहते हैं ना। इसका नशा ऐसा चढ़ा है कि और कोई नशा चढ़ता ही नहीं। देख राकेश, तू तो वैसे भी अमेरिका जा रहा है, वहाँ किसी छोटे कपड़े वाली मेम को पटा लेना। मगर इसे मेरे लिए छोड़ दे प्लीज। देखो, हमने तो हाथ भी मिलाए हुए हैं, अब सिर्फ प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। मेरा हो हाथ गया छोड़ो। प्रॉमिस। ये सब क्या हो रहा है? पागल है क्या वो? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर मैं उसे संभालूंगी। तुम फिक्र मत करो राकेश। सर फ्लाइट का टाइम हो गया। राकेश, टाइम हो गया, पहुँचते ही खत लिखना। राकेश इधर आओ। निहारिका, ही लुक्स टू डेंजरस। मैं रुकता हूँ। एक लड़के की वजह से अपना टूर कैंसिल करोगे? तुम्हारे लौटने तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। जाओ, मिनिस्टर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पता है ना? ओके, लेकिन तुम इस लड़के से दूर रहना। ओके? ठीक है, दूर रहूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। Have a nice flight. थैंक यू। Have a nice flight. वापस मत आना। Your boarding pass, please. तुम अब तक यही हो? मुझे पता था तुम चिपकू टाइप से, इसलिए तुम्हें बिना बताए चली आई। और अब मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें पता है मैं उससे शादी करने वाली हूँ। मुझे क्यों डांट रही हो? तुम्ही ने तो वादा किया था कि मरते दम तक मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अगर कश्मीर में मर जाते तो ऐसा हो सकता था, पर नहीं मरे ना। अब राकेश के आने के बाद हम शादी करके हनीमून पर जाने वाले हैं। आई एम इन लव विद राकेश। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। तुम प्यार तो राकेश से करती हो, लेकिन उस दिन कश्मीर में तुमने मुझे किस किया था। क्या किस थी? तुमसे अच्छी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। मिल सकती है क्या, तुम ही बताओ। देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। जीने का दूसरा मौका मिला है तो तुम अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो। मुझे जाने दो। मैं भी तो इस दूसरे मौके का ही फायदा उठा रहा हूँ। वैसे भी राकेश यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें 15 दिन में पटा लूँ तो मैं पट जाऊंगी क्या? देखो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सिर्फ एक बार ट्राई करना है। ट्राई करके क्या होगा? देखो प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना। राकेश के लौटने तक तो कोशिश करने दो ना। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं पटने वाली नहीं हूँ। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं पटी ना तो मैं मुंबई चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ट्राई तो करने दो ना। प्लीज प्लीज मान जाओ। ठीक है, कर लो कोशिश। सुनो, अपना नाम तो बताओ। निहारिका। सारिका? सारिका नहीं, निहारिका। मेरी प्रेमिका। टोनी निहारिका। शक्लें बना रही है। सुनो, दिन में 3-4 बार बोलो तो आदत हो जाएगी। भाई, नमस्ते भाई। साले 5,000 रुपए के लिए मेरे आदमियों को तेरे पीछे दौड़ा रहे। जेब ढीली कर वरना पैंट गीली करता हूँ। जेब तो फटी हुई है। ए, छूता है साले, डाल दूंगा। इधर क्या सिनेमा चालू है? अगर किसी ने अपना मुंह खोला ना तो सिर्फ इसी को नहीं, सभी को टपका डालूंगा। मुझे मत टपकाना। कौन बोला बे?
कौन बोला? तू यहाँ? डरो मत भैया, तुम्हें डरता देखकर हम सभी को भी डर लगता है। अरे भैया, तुम तो हनुमान नगर के हो ना, तो फिर ये एरिया में कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुझे ढूंढने वहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? आप इससे मुझे मारेंगे ना? अरे नहीं नहीं, ये तो नकली है, खिलौना है। टैचू टैचू। भाई नीचे क्यों देख रहा है? ये तो वही बैग है, ये तो फिर बैटिंग करेगा। हमें इसके डर को भगाना होगा। अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके डर को भगाना होगा। हो जाएगा। अब तो मत कर फिकर, इसे पी ले, भाग जाएगा तेरा डर। इसकी आदत नहीं है भाई। ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ, मेरा डर भाग जाएगा। तू तो कह रहा था आदत नहीं। पिताजी को नहीं है, मुझे तो है। तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? मुझे है ना भाई। भाई, ये जो आपके पिताजी हैं, ये इस वक्त कहाँ होंगे? यही बगल में बैठे हैं। किसके बगल में? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। ये रहे, यहीं तो बैठे हैं। यहाँ? तुझे दिख रहा है? भाई ये चूरन दे रहा है या फिर इसे चढ़ गई है। ये क्या पिताजी, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास उठाकर यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं भाई, आपने कहा पिताजी दिखाओ तो... ठीक है, सीधी बात, आपस में नो बकवास। बताओ, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मैं तो आपसे ही डरता हूँ। फिर वही। अरे मेरे अलावा और किससे? हाँ, मुझे डर है मेरी लव स्टोरी अधूरी न रह जाए। लव स्टोरी का चक्कर है? हाँ भाई, मेरी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, वो किसी और से प्यार करती है। इसमें क्या नई बात है भाई? आजकल तो लड़कियां कपड़ों के साथ साथ बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं। स्टोरी कंटिन्यू करो। उस लड़की को अपना बनाने के लिए मेरे पास ओनली 10 डेज का टाइम है। अगर इतने टाइम में मैंने उसे नहीं पटाया ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया जाएगा। समझ गया। तुम्हारी लव स्टोरी का अच्छा एंडिंग होगा, तभी तुम्हारा डर भागेगा। हाँ। इसका मतलब मैं रात को चैन से सो सकूंगा ना? चुप भी कुंभकर्ण, आप चालू रखो भाई, हम सब मिलके आपकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेंगे। अच्छा तो एक काम कीजिए, बोलो ना। उस लड़की को 1 घंटे में रास्ते पर ले आइए। अरे ये कैसा प्यार है भाई? शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया।